हेलो दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। इंडियन ट्रिकी मैथ एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैं निखिल पांडे आप सभी डियर स्टूडेंट का स्वागत करता हूं। आज हम औसत के जो टाइप में हम बात कर रहे थे वही आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं और एक अगले टाइप की बात करते हैं। तो टाइप का नाम है संपूर्ण समूह का औसत ज्ञात करना। इसमें लगभग 2 से 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इसी टाइप में ही 2-3 टाइप के प्रश्न बनते हैं। आज हम उन सभी बातों पर डिस्कशन करेंगे। आपको आज हम बता रहे हैं कि हम अब क्वेश्चनों की शॉर्ट वीडियो भी बनाना प्रारंभ कर चुके हैं, जो कि आप हमारे चैनल के शॉर्ट सेशन में जाकर देख सकते हैं और उनसे ट्रिक सीख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपने पिछली वीडियो देखी होगी, शेयर की होगी, आपको अच्छी लगी होगी। आज हम एक वही क्वेश्चन की लगभग वही टाइप के क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो चलते हैं, संपूर्ण समूह का औसत ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहली बात हम करते हैं क्वेश्चन पर। किसी कक्षा में 60 लड़कों की औसत अंक 40 हैं तथा 40 लड़कियों के औसत अंक 60 हैं, तो संपूर्ण मैंने कहा जाए तो सभी विद्यार्थियों को औसत अंक क्या है ज्ञात करना है। चलिए अब हम बात करते हैं। क्या सुनना, पहले मैं बात करता हूँ एक लगभग आपको 2 ट्रिक इसमें मैं बताता हूँ। पहले ट्रिक की बात करता हूँ। 60 लड़कों का औसत अंक कितना है? 40 है। योग कितना पहुंचा? 2400। ठीक, अब बोला गया है 40 लड़कियां हैं। यहाँ पर बॉयज लिख लेते हैं, यहाँ पर गर्ल्स लिख लेते हैं। 40 लड़कियों का औसत अंक कितना है? 60 है। तो हमें भी योगफल कितना होगा? 24। अब आपने यदि आपके मन में एक यहाँ पर प्रश्न उठना होगा कि सर आप यहाँ पर 2400 कैसे लिख रहे हैं। तो पहली बात, एक औसत के फार्मूले पर चलते हैं। औसत बराबर होता है योग बटा संख्या। क्या होता है औसत बराबर? योग बटा संख्या। हुआ योग बटा संख्या कि नहीं हुआ जी। औसत क्या देकर रखा है? 40। ठीक, औसत क्या देकर रखा है? 40। हमें लाना है योग। क्या लाना है? योग। और लड़कों की संख्या कितनी देकर रखी है? 60। तो योग कितना आया? कितना आया? 6 चौको 24, 400। बस हम यही काम कर रहे हैं। यहाँ पर क्या काम कर रहे हैं? औसत बराबर होता है योग बटा संख्या। औसत कितना देकर रखा है? 40। योग लाना है कितने लड़कों का? 60 लड़कों की। लड़कों की यहाँ पर संख्या बताई गई। क्लियर है यहाँ तक? अब चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, हमारे हिसाब से टोटल कितने विद्यार्थी हो रहे हैं? तो आप कहेंगे टोटल 100 विद्यार्थी हो रहे हैं। योग कितना हो रहा है 100 विद्यार्थियों का? तो आप कहेंगे 4800 योग हो रहा है। ठीक ना? औसत लाना है राशियों का योग बटा संख्या। 100 लड़कों का जो 100 लड़के हैं उनका योग कितना है? 48। तो यदि मैं भाग कर दूं 100 का, यहाँ पर हम ऐसे कर रहे हैं 48 भागा यदि मैं 100 करता हूँ भागे, डेफिनेटली औसत आ रहा है हमारा 48, जो कि ऑप्शन नंबर ए पर उपलब्ध है। पर आप सुनिए ध्यान से, हमें क्या बोला गया है? औसत। हम यही बात किए हैं, ये हमारा योग है, ये हमारी संख्या है। औसत ला सकता हूँ। औसत बराबर होता है योग बटा संख्या। तो मैंने भाग दिया तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हुए, जिससे हमको क्या प्राप्त हो गया? 48। यहाँ तक क्लियर है बात? अब चलते हैं हम मिश्रण के नियम पर, इस क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं। चलिए मिश्रण का नियम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। चलिए मिश्रण का नियम क्या है? मिश्रण का नियम क्या कह रहा है? पहले तो बॉयज और गर्ल्स की बात करते हैं। 40 है लड़कों का औसत अंक, लड़कियों का औसत अंक कितना है? 60 है। टोटल हमें ज्ञात करना है, फाइंड आउट करना है कि संपूर्ण समूह का औसत अंक कितना होगा। हमने एक बात आपको बता रखी थी ट्रिक पर, एक वैल्यू बड़ी होगी मिश्रण की तो एक वैल्यू छोटी होगी। जी बिल्कुल। अब बात सुनना, लड़कों की संख्या तो हमें 60 देकर रखा है, लड़कियों की संख्या हमें 40 देकर रखा है। 40 देकर रखा है कि नहीं देकर रखा है? डेफिनेटली ये चीज देकर रखा है। अब सुनना बात को। क्या सुनना बात को? हम बता रहे हैं यहाँ पर लड़कों की संख्या 60, लड़कियों की संख्या 40। यहाँ तक क्लियर बात? मैंने एक बात बता, मिश्रण से एक वैल्यू बड़ी होगी तो एक वैल्यू छोटी होगी। बड़ी में छोटी घटाना पड़ेगा। देखिए 60 है, ये बड़ी वैल्यू है, तो 60 में यदि मैं x घटा दूं, ठीक, 60 में x घटा दूं, यदि यहाँ पर छोटी वैल्यू हमारे पास x है, ठीक ना, बड़ी वैल्यू 60 है, तो 60 में x घटाएंगे तो डेफिनेटली जब हम इसमें करेंगे तो ये हमारा छोटा है। छोटा कि नहीं? तो x माइनस 40 करेंगे,
क्योंकि यहाँ पर x का मान बड़ा आएगा। मिश्रण ये होता है, मिश्रण से एक वैल्यू बड़ी होती है तो एक वैल्यू छोटी होती है, इसलिए यहाँ पर x माइनस 40 किए और तिर्यक गुणा कर दो। तिर्यक गुणा किए, जगह कम होने की वजह से हम इसको मिटा रहे हैं, ठीक ना। तिर्यक गुणा किए तो यहाँ पर 40 से गुणा होगा और यहाँ पर 60 से गुणा होगा। अब देखिए उत्तर दोनों को बराबर रखना है। यहाँ भी हमें 2400 मिल रहा है, 2400 माइनस 40x इक्वल टू मिल रहा है हमको 60x माइनस 2400, ठीक ना। इक्वल टू यदि मैं करूँगा तो इस साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा 100x और इस साइड ये आएगा तो हो जाएगा 4800। तो इसलिए x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4800, इसलिए x की वैल्यू क्या आएगी 4800। एक वैल्यू मिश्रण से बड़ी होती है तो एक वैल्यू मिश्रण से छोटी होती है, इसलिए यहाँ पर जो होगा औसत कितना होगा 48। बात क्लियर है। उम्मीद करता हूँ आपको दोनों ट्रिक समझ में आ गई होंगी। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए थोड़ा सा आज हम स्पीड बढ़ाकर आपको पढ़ाएंगे। एक कक्षा में 9 लड़के तथा कुछ लड़कियां हैं, कुछ लड़कियां हैं, कुछ लड़कियां हैं, ठीक है। लड़कों का औसत अंक, लड़कों का औसत अंक कितना है 13 है, जबकि लड़कियों का औसत अंक, लड़कियों का औसत अंक औसत अंक 15 है। यदि संपूर्ण कक्षा का औसत अंक 14.28 हो तो संपूर्ण कक्षा में कक्षों की संख्या क्या होगी, खुद 14.8 है तो कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या क्या कीजिए, संख्या होगी क्या है ऑप्शन देख लीजिए 24, 25, 26, डी करे तो 27। देखिए कक्षा में 9 लड़के तथा कुछ लड़कियां हैं, लड़कों का औसत अंक 13 है जबकि लड़कियों का औसत अंक 15, तो संपूर्ण कक्षा का औसत अंक 14.28 है। तो कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या, बहुत ही वेरी मोट सवाल है इस टाइप का, ठीक ना। यहाँ पर लड़कियों की संख्या भी पूछ सकता है, लड़कों की संख्या तो ऑलरेडी देकर ही रखी है। चलिए अब हम बताते हैं, बॉयज गर्ल्स हो गई, मिश्रण के नियम पर लगेगा वैसे भी ये लग सकता है, ठीक ना। तो बॉयज का कितना है 13, ठीक है। लड़कियों का कितना है 15, अब पूरे कक्षा कितना है 14.28 है, ठीक। लड़कों की संख्या कितनी देकर रखी है 9 देकर रखी है, हमें टोटल लाना है। अब एक बात सुनना प्रिय विद्यार्थियों, मैं एक संख्या मिश्रण से बड़ी तो एक संख्या मिश्रण से छोटी होगी, डेफिनेटली छोटी होगी, ठीक है। यदि मैं बात करूं तो इसमें आता है 0.22 आता है, और इसमें बात करूं तो आता है 1.28। घटाने पर घटाएंगे तो यहाँ पर आगे 0.72 और यहाँ से घटाएंगे तो हम आएंगे 1.28। बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटाना है, ठीक ना। पॉइंट हटा देते हैं, ठीक ना। अब इसमें काटें तो इसमें आता है हमारे हिसाब से नहीं आता ही है 9 और यहाँ पर आएगा 16। यदि मैंने काटा तो यहाँ पर आता है 9 और यहाँ पर आता है 16, ठीक ना। यदि आप काटेंगे तो डेफिनेटली यही चीज आएगा। अब यहाँ पर बोला गया है कि विद्यार्थी कितने हैं 9। एक सेकंड रुकिएगा, जगह कम है क्या, हम बता रहे हैं यहाँ पर।
जगह पर्याप्त है। 9 बॉयज कितने हैं? 9। क्वेश्चन कह रहा है कि 9 यूनिट टोटल कितने के बराबर हो रहे हैं? 9 के। 9 आया, 9 लड़के, 9 लड़के, 9 लड़के, ठीक ना। 9 लड़के 9 के बराबर, एक लड़का एक के बराबर। यहाँ पर मैं एक बात कह सकता हूँ कि 9 यूनिट 9 लड़के के बराबर हो गए, तो एक यूनिट एक के बराबर हुई। टोटल हमें 16 चाहिए, 16 यूनिट। 16 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 16, ठीक ना। कितनी आ गई 16 यूनिट की वैल्यू? 16 आई कि नहीं आई? डेफिनेटली आई। तो 9 लड़के तो ऑलरेडी थे, ठीक ना। 9 लड़के प्लस 16 लड़कियां थी, जिसको हम मिला दिए तो टोटल कितने हो गए? 25, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी पर उपलब्ध है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। यदि आपको यह चीज नहीं समझ, पुनः सुनेंगे। मैंने 14.28 में से 13 घटाया तो 1.28 आया, यहाँ पर पॉइंट लगा है, ठीक ना। मैंने बराबर संख्याओं में दशमलव होने से दशमलव को हटा दिया गया, ठीक ना। आप सुनना, 15 में 14.28 मैंने घटाया तो 0.72 आया। जब मैंने इसको काटा तो 9:16 के अनुपात में हमें प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर 9 यूनिट लड़के हैं, और यह क्वेश्चन भी कर रहा है कि 9 यूनिट लड़के हैं। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 1 हो गई। 9 से 9 हमने विभाजित कर दिया, या तो एक सिंपल भाषा में कह सकते हैं 9 का दोनों तरफ में भाग दे दिया। तो एक यूनिट की वैल्यू 1 आ गई। तो 16 टोटल हमारे पास कितनी लड़कियां हैं? 16 है। तो भाई अब बोला ही है ना, कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या, लड़के की संख्या तो ऑलरेडी पता है, पर हमें लाइट चली जाने की वजह से, 1 सेकंड रुकिए, हम वीडियो ओपन कर रहे हैं। कुछ तो दिखाई दे रहा है। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। 16 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 16 आ गई, ठीक ना। मैंने गुणा किया तो वैल्यू प्राप्त हो गई। अब यहाँ पर दोनों को मैंने जोड़ा तो 25, जो कि आप सब नंबर कितने में देकर रखा है? आपको बी में देकर रखा है। लाइट चली जाने की वजह से हम सेशन को यहीं पर बंद कर रहे हैं, और यदि पुनः लाइट आती है तो यहाँ पर सेशन को पुनः कंटिन्यू किया जाएगा। धन्यवाद।